हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस पिक बाय उपेंद्र पांडे का। इसमें जैसा कि आप लोग को मशीन डिज़ाइन के चैप्टर फर्स्ट में कुछ लेक्चर्स यानी कह सकते हैं कुछ टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर्स में बात किया गया था। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिजाइन शब्दावली, यानी कह सकते हैं डिज़ाइन टर्मिनोलॉजी क्या होता है। इसके बारे में कह सकते हैं अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें कौन से बल लग रहे हैं या फिर कौन सी विकृति लग रही है, उन्हें किस प्रकार से बनाया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में यानी कह सकते हैं इन सभी चीज़ों का गहन अध्ययन करना पड़ता है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है तो प्रतिबल। अगर हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उनमें कौन सा प्रतिबल, किस प्रकार से प्रतिबल लग रहा है और किस प्रकार से विकृति हो रही है, इन सभी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। यहीं पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रतिबल यानी कह सकते हैं प्रतिबल का डिफिनीशन क्या होता है। तो किसी वस्तु पर बाहर से बल लगाने पर उसके अंदर से बाहरी बलों के कारण प्रतिरोध बल उत्पन्न हो जाता है। इन प्रतिरोधों को बलों को प्रतिबल कहते हैं। यानी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर किसी भी प्रोडक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे बाहर से, ठीक, तो इसमें क्या होता है कि ये अपने आकार में परिवर्तन ना होने के लिए अंदर से कुछ फोर्स लगाएगा, ठीक। क्योंकि मैं यानी ये कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी पिंड पर बाहरी से फोर्स लगाते हैं तो वो जो अंदर से फोर्स लगाता है कि मैं परिवर्तन ना हूँ, उन्हीं को ही क्या कहलाते हैं, हम प्रतिबल कहते हैं। इसका डिफिनीशन के माध्यम से यहाँ पे जो भी बताया गया, ठीक, उसका कहने का मतलब यही हुआ कि अगर हम किसी भी पिंड पर फोर्स लगाते हैं तो जो बाहरी से बल उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिबल कहते हैं। यहीं पे आपका फार्मूला दिया गया है F1 ए फोर्स अपॉन एरिया। वो कितने पे फोर्स लग रहा है, तो किसी पिंड पर लग रहा है, किसी एरिया पे लग रहा है ना, तो उसके पैमाने के ऊपर बताया गया। प्रतिबल इज इक्वल F1 ए। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ये तनाव पे लग सकता है, किसी पिंड को खींचा जाएगा तब भी लग सकता है, संपीड़न किया जाएगा यानी दबाया जाएगा तब भी हो सकता है वहीं पे, और सीधे किया जाएगा या फिर नमन किया जाएगा। अगर हम किसी भी चीज़ को सीधे खींच रहे हैं, ठीक, तो अंदर से जो कोई प्रतिरोध कह सकता है यानी कह सकते हैं फोर्स लगाएगा कि वो अपने आकार में परिवर्तन ना हो, ठीक। सीधे भी हो सकता है, नमन में भी हो सकता है, अगर किसी कोणीय के वेग पे माध्यम कह सकते हैं उन पे भी प्रतिबल उत्पन्न हो सकता है, और कर्तन पे भी और स्पर्शीय पे भी। ये सब क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वहीं पे आता है जैसा कि आप लोग को विकृति क्या होती है। तो विकृति डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, बाह्य बलों के प्रभाव में पिंड का विरूपण होता है और उसके आकार में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन की माप को ही विकृति कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम किसी पिंड पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन यानी कह सकते हैं दोनों पर फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं या फिर संपीड़न कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो अपनी स्थिति से यानी कह सकते हैं दूर हट जाती है और उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। हम इसका कहने का मतलब यही हुआ, अगर किसी पिंड पर खींच रहे हैं, किसी पिंड को दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, ठीक, जब तक तो ये प्रतिबल कह सकते हैं, प्रतिबल अपने आकर्षक यानी कह सकते हैं जो प्रतिबल है, जब तक उसकी क्षमता थी कि हम आप इसके आकार में परिवर्तन नहीं होने देंगे। जब एक समय ऐसा आता है कि उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, ठीक, उसकी क्या होती है, क्षमता खत्म हो जाती है। क्षमता खत्म होने के बाद ही कुछ न कुछ पिंड में परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम विकृति कहते हैं, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोगों को प्रतिबल और विकृति एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो यहीं पे फार्मूला होता है विकृति का, इज इक्वल डेल एल अपॉन यल, यानी कह सकते हैं जो परिवर्तन की गई लंबाई और अपान जो पहली वाली लंबाई थी, वास्तविक लंबाई, ठीक। नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अनुदैर्ध्य भी होता है और कर्तन एवं कोणीय विकृति होती है और आयतन विकृति होती है। किसी भी आयतन पे भी हो सकता है परिवर्तन हो सकता है। अनुदैर्ध्य किसी खड़े भी यानी कह सकते खड़े पिंड को कह सकते हैं इसमें किया जाएगा तो उसमें भी विकृति हो सकती है। कर्तन तथा कोणीय में भी विकृति हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट वहीं पे बात करें, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो सुरक्षा गुणांक क्या होता है। इसके ये सब किस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बताया ही गया था, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से कि डिजाइन शब्दावली थी,
ठीक। डिजाइन, शब्दावली की ये सब पार्ट होते हैं। प्रकृतन और विकृति हो गया, प्रतिबल हो गया। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो यहाँ पे सुरक्षा गुणांक कौन कौन से होते हैं। सुरक्षा गुणांक का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसा कि डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो अवयव द्वारा सहन किए गए अधिकतम भार तथा अनगिय भार के अनुपात को क्या कहते हैं, सुरक्षा गुणांक कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो किसी भी पिंड पर फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक, उनमें से जो भार लगाया जा रहा है, किसी पिंड पर फोर्स लगाया गया, उसमें से जो टोटल भार हो गया और किसी बिंदु पर भार लग रहा है। एक मान ली यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से यानी एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा पिंड हो गया। अब इस पे क्या हो गया कि 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया जाएगा, ठीक, 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया जाएगा और वहीं पे ये क्या हो गया, अधिकतम भार हो गया, ठीक, 50 किलो न्यूटन का भार लगेगा और अनगिय भार किसी एक बिंदु पर लगेगा ना, किसी एक बिंदु पर लगेगा, तो उस बिंदु के अपान को यानी कह सकते हैं अधिकतम भार और जो किसी बिंदु पर लगेगा उनके अनुपात को क्या कहते हैं, हम सुरक्षा गुणांक कहते हैं। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे सुरक्षा गुणांक एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। कहने का मतलब क्या है सुरक्षा गुणांक का, जो अधिकतम भार होता है और अनगिय भार के अनुपात को क्या कहते हैं, हम सुरक्षा गुणांक कहते हैं। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो जो प्रतिबल का सांद्रण होता है, अगर हम किसी भी डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे प्रतिबल का सांद्रण किसी भी मशीन या पार्ट में आकार में हुए अचानक परिवर्तन के कारण प्रतिबलों का विरूपण होने वाले असमानताओं को ही प्रतिबल का सांद्रण कहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है, अगर हम किसी भी मशीन या किसी भी पार्ट में कोई भी अचानक सा परिवर्तन कर दिया जाए, ठीक, तो जिसमें जो उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध है यानी प्रतिबल है वो बहुत कम उत्पन्न होगा, यानी कह सकते हैं उनमें जो सभी प्रकार से पिंड लगे हैं कहीं पे ज़्यादा उत्पन्न होगा, कहीं पे कम होगा। तो इसमें जो प्रतिबल कह सकते हैं, इनमें जो विवरण होता है उनको क्या कहते हैं, प्रतिबल का सांद्रण कहते हैं। यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को फिगर दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है कि पहले नलियाँ हैं, नलियों के होने के बाद ये डायरेक्टली क्या है, परिवर्तन कर दिया गया, इसमें डायरेक्टली परिवर्तन कर दिया गया। अगर किसी भी किरण को जा रही है तो यहाँ से अगर सीधा चले जाता है तो इतनी गैपिंग छूट जाती है ना, तो यहाँ से जो कह सकते हैं इसमें से जो प्रतिबल उत्पन्न होगा, ये प्रतिबल सामान्य रूप से नहीं होगा जितना कि यहाँ पे उत्पन्न होगा। तो इन सभी चीज़ों को सामान्य करने के लिए हम कह सकते हैं एक विभिन्न प्रकार के नॉच बनाकर या फिर उसका डिजाइन किया कर सबकी चीज़ का निर्माण करते हैं, यानी कह सकते हैं प्रतिबल का सांद्रण करते हैं। इसका कहने का मतलब पर यही हुआ कि अगर हम किसी भी मशीन या किसी पार्ट को बना रहे हैं तो उसमें अचानक सा परिवर्तन ना करके बल्कि हम किसी अन्य डिजाइन का उपयोग कर दें या फिर इसका करते हैं कुछ घुमाव मॉडल से ही कर दिया जाए, ठीक, घुमावदार कर दिया जाएगा, तो जिसमें जो आने वाली किरणें होंगी ये कुछ इस तरह से चली जाएंगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। वहीं पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सैद्धांतिक रूप से अंग के किसी काट पर अधिकतम बल तथा नामित प्रतिबल के अनुपात को ही प्रतिबल सांद्रण गुणांक कहते हैं। इसका कहने का मतलब यही हुआ कि जो अधिकतम प्रतिबल होता है और जो नामित प्रतिबल होता है इनके अनुपात का क्या कहते हैं, प्रतिबल सांद्रण गुणांक कहते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे प्रतिबल सांद्रण गुणांक एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है जैसा कि आप लोग को प्रतिबल सांद्रण कम करने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, वही बात किया गया ना। यहाँ पे जो प्रतिबल सांद्रण गुणांक होता है इनकी विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, किस आकार से बनाया जाए कि इनमें जो प्रतिबल उत्पन्न होता है वो सही रूप से यानी असमानताओं के रूप में ना कि समान रूप से उत्पन्न हो, ठीक। यहाँ पे इसकी कौन कौन से हैं तो प्रतिबल प्रवाह रेखा उचित डिजाइन द्वारा एकत्र करके, ठीक, उचित डिजाइन एकत्र करके और वहीं पे नाच बनाकर यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। फर्स्ट वाले में क्या कहता है, एक अच्छे डिजाइनर के लिए आवश्यक होता है कि इस बात की जानकारी रखता है कि वो अंग में कहाँ प्रतिबल का सांद्रण हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसको कम किया जा सके। इस प्रभाव को कम करने के लिए एक आवश्यक प्रतिबल प्रवाह रेखाओं के बीच की दूरी तथा जहाँ का संभव होना चाहिए। इसका वही मतलब है कि गैस जैसा कि आप लोग को बता दूं कि एकदम विधिवत सही ढंग से आपको एकदम विधिवत सही ढंग से बताना, कहने का मतलब है अगर हम किसी भी पिंड में कोई अचानक सा परिवर्तन कर देंगे तो उसमें जो प्रतिबल यानी कह सकते हैं जो प्रतिबल होगा वो बहुत कम परिवर्तन यानी कह सकते हैं बहुत कम उपजेगा, ठीक। इन सभी चीज़ों को करने से पहले हम कह सकते हैं कि अगर डायरेक्टली किसी भी चीज़ को बनाया जा रहे हैं, किसी पार्ट को बनाया जा रहा है तो वहाँ पे कुछ ऐसे रोटेशन के माध्यम से बनाया जाएगा, ठीक। ये सब क्या होता है कि एक
डिजाइन के माध्यम से ये सब सारी चीज़ें प्रतिबल सांद्रण को रोका जा सकता है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो नाच बनाकर उत्पन्न किया जा सका, यानी सांद्रण की विधियाँ होती हैं। तो इसके माध्यम से कहने का मतलब है इसके अतिरिक्त अनावश्यक छिद्र तथा खांचे आदि को कम करके और उचित आकृति बनाकर प्रतिबलों का सांद्रण काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से देखेंगे तो फिगर जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, ये आपका खराब है, खराब नाच है, वहीं पे अच्छा है, और ये अति उच्च अच्छा है। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखें, जैसा कि आप लोग को फिगर देख पा रहे हैं, अगर एक किसी भी पाइप को ले लिया जाए उसमें अचानक परिवर्तन कर दिया गया है, ठीक, इसमें अचानक परिवर्तन किया गया है कि जो प्रतिबल होगा, यानी कह सकते हैं इसका प्रतिबल उत्पन्न होगा, यहाँ से वाली जितना अगर इस पर किरणें जाएंगी तो यहाँ से कह सकते हैं इस पर फोर्स लगेगा, तो ये प्रतिबल इतना उत्पन्न नहीं कर पाएगा, बल्कि ये क्या है, तिरछे रूप में जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये सब की सारी चीज़ें कह सकते हैं इसमें प्रतिबल ज़्यादा उत्पन्न हो सकती, ज़्यादा होने की संभावना होती है। यहाँ पे इसकी इस प्रकार की डिजाइन बना दी जाती है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रतिबल होता है वो बहुत कम ही उपजता है। नेक्स्ट वहीं पे बात करें जो फटिंग और सहन सीमा होती है, अगर हम कह सकते हैं किसी भी पिंड पर बार बार प्रतिबल लगने से उनमें जो परिवर्तन होता है उन्हीं को क्या कहते हैं, फटिंग तथा सहन सीमा कहते हैं, यानी कह सकते हैं फटिंग कहा जाता है। यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, बार बार प्रतिबलों के लगने से प्रवृत्ति में परिवर्तन होते रहने के कारण पदार्थ का प्रतिरोध में कमी की क्रिया को क्या कहते हैं, फटिंग कहते हैं। अगर किसी भी पिंड में बार बार प्रतिबल उत्पन्न होगा, ठीक, बार बार प्रतिबल उत्पन्न होगा तो उसमें क्या होता है कि चेंजेबल कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता, उन्हीं की क्रियाओं को यानी कह सकते हैं उन प्रतिरोधों यानी पदार्थों की प्रतिरोधकता में आई कमी को क्या कहते हैं, फटिंग कहा जाता है। वहीं पे हम देखेंगे तो एक मानक के नमूनों के लिए परिवर्तन नमन प्रतिबल का अधिकतम मान जो नमूना बिना असफल हुए अनंत चक्रों की संख्या को सहन किया सकता है, फटिंग सीमा तथा सहन सीमा कहलाता है। इसका कहने का मतलब है अगर किसी भी पिंड पर फोर्स लगाया जा रहा है तो उसमें जो कह सकते हैं प्रतिबल होता है जो बार बार उत्पन्न होने के बावजूद भी वो सभी चीज़ों सभी ढांचों को अपने एक समान रूप से बनाए रखने की क्रिया को क्या कहते हैं, फटिंग या फिर सहन सीमा कहलाती है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए, यानी कह सकते हैं फटिंग और सहन सीमा क्या होता है, प्रतिबल सांद्रण गुणांक क्या होता है, प्रतिबल सांद्रण गुणांक की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, और प्रतिबल विकृति क्या होता है, और सुरक्षा गुणांक क्या होता है, जितने भी टॉपिक बताए गए आपको एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सभी टॉपिक, तो आप एग्ज़ाम के बेस पे पूरा विधिवत ढंग से श्योर है कि आप समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।